एप्लीकेट बताइए, एबिलिटी बताइए, प्रोफिशिएंसी, एब्सोल्यूट बताइए, जेन्युइन, क्लियर है, अब्सेंट बताइए, असेंट बताइए, एक्नॉलेज बताइए, टू एक्सेप्ट ट्रू, अपॉइंट बताइए, डिस्क्लोज, एक्यूमेन, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज, बहुत अच्छा, ऑथेंटिक बताइए, सेंस ऑफ ब्यूटी, एल्यूर बताइए, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन, अट्रैक्शन है ना, अपैथी बताइए, अपैथी, अपैथी, एडस्टेट बताइए, क्या एडस्टेट, एट रिस्क, एट रिस्क, वेयर बॉल, और बता बेसिक 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 नॉलेज, बॉटम लाइन, इम्पोर्टेंट मैटर, कैजुअल बताइए, 2% बाई फ्लैट, सेंसर बताइए, क्रिटिसाइज, क्लीच बताइए, नहीं आता, क्लाउड बताइए, क्लाउड, क्लाउड, कोलैप्स बताइए, रूइन, डिजास्टर, 3 नंबर याद करके आइए। सर वर्ड मीनिंग एनालाइज नहीं बताइए सर, हाँ? वर्ड मीनिंग एनालाइज इसका जैसे पहले नहीं दिखाते थे तो एक एक चैप्टर सर बताते चलते खींचते चलते, हाँ, बताएंगे। नहीं ज़रूरी भी तो है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे से रिवीजन होगा। एक दो तो रिवाइज करवा दिया ना, रिवाइज करवाया है ना एक दो, एक और दो रिवाइज करवा दिए हैं शायद, नहीं करवाए हैं? हाँ एक दो हो गया है। चलिए क्या बता रहे थे, बोलिएगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर नंबर 1 बता रहे थे सर, इज आर एम प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, और ये साइड लिखिए, स्टार्ट करिए, सब्जेक्ट प्लस है क्या है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, लिखेगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी क्या है, रहा है और क्या रही है और रहे हैं, और इसका आईडी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हिंदी मीडियम पढ़ना है कि इंग्लिश मीडियम? चलिए लिखेगा इट इज कॉल्ड, लिखेगा इट इज कॉल्ड, लिखेगा प्रेजेंट imperfect, it is called present imperfect। कल समझा दिया था ना इसको, लिखेगा it is called present imperfect, it is called present imperfect, continuous tense, it is called present imperfect continuous tense, it is called present imperfect continuous tense because it is called present imperfect continuous tense because this tense doesn't, लिखेगा doesn't have the part of have, कॉमा देखे, and has, have और क्या has, so I can say that
it is called pergent. It is called pergent plus imperfect. It is called pergent plus imperfect. And later we have used later लिखने आता है ना, later we have used V4 and later we have used V4. It shows continuous. If we add whole, whole कौन बोला whole? WHO क्या बोल सकते इफ भी है ना. If we add whole, it would become pergent imperfect continuous tense. It would become pergent imperfect continuous tense. It would become pergent imperfect continuous tense. गड़बड़ाना नहीं है, ठीक से बताते हैं. देखिए ये is और am जो है परजेंट है कि पास्ट है? ए लड़का, is और am में परजेंट है कि पास्ट है? परजेंट है. क्लियर है? परफेक्ट कब होता? अरे कब होता? जब हैव और हैज होता. यानी इस टेंस को हम परजेंट, तो ये परफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा, यानी डिफिनिट होगा या इंडेफिनिट होगा. राइट. So this tense is not, this tense doesn't have the part of क्या have or has. So I can say that is or am are also called present plus क्या imperfect. And later we have used क्या before. It shows क्या continuous. If we add whole, यदि पूरे को हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? present imperfect continuous हो जाएगा. पक्का? फिर से बोले, इस टेंस को कैसा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहेंगे. प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहेंगे. प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे. क्लियर है ना? ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस है सर. प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस है. ऐसा इसलिए कि इस टेंस में हैव और हैज का पार्ट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बारे में अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा इम्परफेक्ट भी. और ठीक आगे बाद का क्या मालूम? चौथा रूप है जो अपने आप में क्या कंटीन्यूअस है. यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसी को मैं इंग्लिश में लिखा हूं. यस सर. अरे क्लियर है? ये साइड चले लिखेगा, ये साइड नोट बनाइए. लिखेगा बट इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. बट इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. But it is called present perfect continuous. But it is called present perfect continuous because this tense has the part of have or has. Because this tense has the part of have or has. Because this tense has the part of have or has. And later we have used. And later ये वाला लेटर बेटा, ये वाला लेटर क्लियर है. And later we have used V4. And later we have used V4. And later we have used V4. It shows continuous. It shows क्या? Continuous. क्लियर है ना? If we add लिखेगा, if we add whole,
it would become present perfect continuous. It would become present perfect continuous. समझ रहे बात को? देखिए इसको हिंदी में समझिए। इस टेंस को हम कैसा टेंस कहेंगे? अरे इस टेंस को कैसा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इधर है अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा क्या इम्परफेक्ट भी, क्योंकि आगे हम यूज किया वर्ब का ग्रामर चौथा रूप। यदि पूरे को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जबकि इस टेंस को हम कैसा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसमें हैव और क्या हैज का पार्ट है, जो अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा परफेक्ट भी, और ठीक आगे वर्ब का ग्रामर चौथा रूप है। अरे क्लियर है? यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तो ये निकल जाएगा क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे पक्का? यानी इस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, जबकि इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब प्रश्न क्या उठता है कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं। समझ रहे बात को? यानी कौन सा समय? फॉर और क्या सिंस। दैट मींस क्या? ड्यूरिंग ऑफ टाइम। क्लियर है? लिखिएगा नोट, लिखिएगा n1, लिखिएगा इट इज it is not used for showing the time. It is not used for showing the time. अरे फिर यार इस ग्रीन को बाहर क्यों आ रहे हो? इधर कौन लिखेगा पीछे? जब हम इसको तोड़े हैं तो इसके अंदर ना लिखेंगे। अच्छा है तुम लोग यार, वो भी वही लिख रहा है, सब वही लिख रहे हो। जब इसको हम बीच में तोड़े हैं तो सीधा सीधा लिखिएगा ना, फिर समझिएगा क्या? दोनों में एलिमिनेट करके अंतर निकालिए, देखिए कैसे लिख रही है ना। इसको खींचिए पूरा ऐसे। क्या लिखे हैं? It is not used for showing, लिखे the time. It is not used for showing the क्या time, लिखे हैं। उधर ले जाइए, है ना। It is not used for showing the time. It means, लिखिएगा it means during of time. 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 Means for और कॉमा देके since। ये समझ में आ गया? ये देखिए इट इज नॉट यूज्ड मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या चीज को दर्शाने के लिए? समय को दर्शाने के लिए। कौन सा समय? अरे कौन सा समय? अरे ड्यूरिंग ऑफ क्या टाइम मींस क्या? फॉर और सिंस। यानी उस समय को हम क्या कहेंगे? ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहेंगे, अर्थात फॉर और सिंस कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं। जबकि उस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है, उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात क्या? फॉर और सिंस कहते हैं। लिखिए वो साइड, लिखिएगा बट। अरे नोट सामने सामने बनाएंगे ना, n1 है ना, n2 ऐसे लिखिएगा। बट इट इज यूज्ड, लिखिएगा बट इट इज यूज्ड for showing the time, but it is used for showing the time means during of time कॉमा देकर लिखिएगा फॉर और सिंस।
समझ में आ गया बात को? अरे समझ में आ गया? ये दोनों में अंतर क्या है? इस टेंस को हम क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? अरे लड़का यहाँ देखो ना यार, सब लिखने में इंग्लिश लिखने में व्यस्त है क्या? इंग्लिश लिख ले रहे हैं, ठीक है ना? इंग्लिश लिखने से मतलब नहीं है, अगर हिंदी में भी समझेंगे ना तो ये आंसर आएगा। ये कंटेंट आपके पास ब्रेन में होना चाहिए। ये क्या है? जल्दी जल्दी लिखना डेवलप करिए। ये बोलिए प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। ये इज आर एम क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? नो, परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? है जब का पार्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है सब का पार्ट नहीं है। है और है नहीं है। मींस क्या है? ये सारे हम अपने आप में प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या परफेक्ट है? इम्परफेक्ट है। और आगे वर्ब का क्या मालूम? फोर है। चौथा रूप। अगर ऐड होल करेंगे क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं ना? दोनों में अंतर हो जाएगा आगे चल के। अरे समझ रहे हैं? इसको हम कौन सा टेंस बोले बताइए? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट क्या? इम्परफेक्ट। और क्या? कंटिन्यूअस। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हैव और हैज नहीं है। बिना हैव हैज का कभी भी टेंस परफेक्ट नहीं होगा। अरे क्लियर है? बोलिए इस टेंस को क्या कहेंगे? प्रेजेंट की पास्ट? प्रेजेंट। परफेक्ट है ना? यस सर। क्यों? क्योंकि हैव और हैज अपने आप में प्रेजेंट भी है और क्या? परफेक्ट भी है। आगे वर्ब का क्या मालूम? फोर है? फोर। चौथा रूप। अगर इसको ऐड कर दीजिए, इसको अगर ऐड करेंगे तो परफेक्ट और ये वाला क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो ये कैसा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी इस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे, जबकि इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। क्लियर है ना? फिर हम सोचेंगे इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं, जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं। एक बार फिर से it is called present imperfect continuous tense because this tense is not having part of have or has. So I can say that is or am are also called present plus क्या? Imperfect. And later just we have used क्या? Before. It shows क्या? Continuous. If we add whole it would become present imperfect continuous. But it is called present perfect continuous tense because this tense is having part of क्या? Have or has. Clear है? So I can say that have or has are also called present plus क्या? Perfect. And later we have used क्या? Before. If we add whole, it would become present perfect. Continuous tense. Continuous tense. Clear है? This tense, in this tense, है ना? This tense doesn't shows that the during of क्या? Time. Clear है? It means for or since. Or I can say that it is not used for showing the क्या? Time. Mean during of time means for or क्या? Since. But it is used for showing the क्या? Time. Mean during of time means क्या? For or since. Are you getting my point? Clear? ये दोनों में अंतर समझ में आ गया? देखिए ये दोनों में अंतर एक और चीज है, ठीक है? जैसे समझिएगा, हिंदी समझ में आता आप लोग को? क्लियर है? हिंदी में समझिएगा, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, राइट? और एक बंदा ये बोलता है कि मैं सोते आ रहा हूँ, मैं सोते आ रहा हूँ। दोनों में अंतर है अंतर। क्या अंतर है? मैं सो रहा हूँ और मैं सोते आ रहा हूँ, दोनों में क्या अंतर है? क्या समझ रहे हैं दोनों मतलब? इसका मतलब कि मैं सो रहा हूँ यानी एक्शन अभी चल रहा है। यस सर। इसका मतलब ये एक्शन किसी समय से होते आ रहा है, लगातार चल रहा है। अगर कोई बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी पढ़ रहे हैं, और मैं पढ़ते आ रहा हूँ तो बोलेंगे ना भाई कब से? यानी कोई ना कोई समय से। तो ये कहीं न कहीं टाइम को फॉलो करता है, ये टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं करता। क्लियर है? जैसे समझिएगा, अगर कोई बंदा बोलता है कि I have been teaching English, I have been teaching English, है ना? मान लीजिए since 2011, ये 2011 प्रेजेंट है कि पास्ट है? अरे प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। यानी पास्ट में जिस समय आप चर्चा किए, ऐसे समझो, नहीं समझ में आया, है ना? चाचा उचा है किसी का? अंकल है? शादी कब हुआ अंकल का? नहीं पता। बेटा बेटी है? तुमसे बड़ा कि छोटा? अरे जल्दी बोलो, स्लो मत बोलो, जल्दी बोलो। हैं? बड़ी है? कितना उम्र हो रहा होगा?
26 साल हो गया, चलो ठीक है। मान लो चाचा का तुम्हारा शादी हुआ था लगभग 1995 के आसपास, या हो सकता है 98 में भी हो सकता है। अरे क्लियर है, ये 1998 प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। पास्ट है ना। ये चाचा का शादी हुआ किसके साथ? चाची के साथ, है ना। यानी ये लाइसेंस मिला, राइट। चाचा का किसके साथ? चाची के साथ। और 99 में रिजल्ट आया, यानी बच्चा हुआ हुआ ना। हाँ सर, हाँ। शादी हुआ था 98 में, रिजल्ट आया था 95 में। एग्रीमेंट बना था। अरे बाबा के नजर में एग्रीमेंट कब बना? 98 में। रिजल्ट कब आया? 99 में। आज बेटा, आज कितना तारीख है? 6 मंथ 6/5/22। 6/5/2000। अरे भाई सही है ना। आज ये डेट है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। आज मान लो ये शादी करने के लिए बोलिए, अब जवान हो गया ना बबुआ, अरे हो गया ना। आज ये शादी करने के लिए बोल दे, है ना। ये काम करिए चाचा, अब आप चाची को छोड़ दीजिए, समझ रहे ना बात को। मतलब अपने पापा को मम्मी से अलग करने के लिए तो शादी कर देंगे, कर देंगे। अब ये बोलेंगे कि हम शादी करेंगे, अब मम्मी पापा अलग हो जाइए, शादी हो जाएगा तुम्हारा? अरे कर देंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कि तुम्हारा ये जो 98 में रिजल्ट आया, ये तो एग्रीमेंट बना, शादी का डेट ये हुआ कि आज शादी हुआ चाची का। इसका क्या भरोसा कि तुम्हारे चाचा चाची के साथ हो सकता है कि 1977 से घूम रहे होंगे मचुआ टोली में? नहीं हो सकता है। हो सकता है सर। या हो सकता है 90 से घूम रहे होंगे? यस सर। या हो सकता है 93 से घूम रहे हो लगातार। पहले नंबर कितना साल? 5 साल। 5 साल 5 साल घूमे होंगे। अरे दोनों, ये जानकारी बाबा को नहीं था। नहीं होगा। अरे बात समझे। और एग्रीमेंट कब हुआ? 98 में। अरे इससे पहले तो बाबू ना आ जाता, नहीं। न का अवैध कहलाता, नहीं कहलाता। Yes, sir. यानी जिस समय आप चर्चा करो 1998 में, उससे भी पहले तुम्हारा चाचा का चाची से मोहब्बत का सिलसिला जारी हो गया, और तब से चलते चलते प्यार जारी रहा। 98 में शादी हुआ, प्यार जारी रहा, तभी ये निशानी है तुम्हारा चचेरा भाई, नहीं? यस सर। और आज ये जवान हो जाएगा, कहेगा कि हम शादी करेंगे और हम अपना पत्नी के साथ रहें, दोनों अलग हो जाएंगे, कभी चाचा चाची रेडी नहीं होते। इसका मतलब कि ये 1998 में जिस समय आप चर्चा कर रहे हो, उससे भी पहले प्यार का सिलसिला जारी हुआ, और तब से चलते चलते अरे आज भी जारी है। अरे आज जारी है ना? यस सर। फिर रुक गया, जारी है, और फ्यूचर में भी चलते रहने की संभावना है। उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। Continuous। समझ में आया? Yes, sir। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या इसे कहते हैं कि कोई भी काम जिस समय आप पास्ट में चर्चा कर रहे हो, और जिस समय आप पास्ट में चर्चा कर रहे हो, उससे भी पहले कब से ये किसी को पता नहीं है, किसी कार्य को शुरू हुआ और तब से चलते चलते आज वर्तमान तक जारी है, और आगे भी चलते रहने की संभावना है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अरे क्लियर है? तो ये क्या दर्शाता है? ड्यूरिंग ऑफ टाइम। और दर्शाता है कि नहीं? और अगर हम बोलेंगे, समझिएगा बात को, कि अगर हम बोले कि मैं सो रहा हूँ और मैं सोते आ रहा हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं? यस सर। मैं सो रहा हूँ और मैं सोते आ रहा हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो आई एम स्लीपिंग और आई हैव बीन स्लीपिंग, दोनों में क्या अंतर है? मैं सो रहा हूँ यानी यह दर्शाता है कि अभी कार्य क्या हो रहा है। अरे क्लियर है ना? जबकि मैं सोते आ रहा हूँ, यह दर्शाता है कि कार्य कब से होते आ रहा है। देखिए इसको एक्चुअली बोलते हैं, हम बोल सकते हैं सर कि इट shows what action is going on। यानी यह दर्शाता है, it shows what action is क्या going on, यानी यह दर्शाता है कि कार्य क्या हो रहा है। अरे क्लियर है ना? ये साइड क्या, but it shows what action has been going on। ये दोनों का मतलब क्या समझे?
फेलर था, क्या समझा? यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या दर्शाता है कि कार्य क्या हो रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या दर्शाता है कार्य कब से हो रहा है, कब से होते आ रहा है, या क्या होते आ रहा है, या कब से होते आ रहा है। अरे समझ रहे ना? यानी यह दर्शाता है कि क्या हो रहा है और यह क्या होते आ रहा है। होते आ रहा है मतलब अभी कि कोई समय से, किस समय से पहले। तो कौन है ये? ड्यूरिंग है। अरे ये ड्यूरिंग है। नो सर, नो। ये ड्यूरिंग है। यस सर। तब फोर्थ सेंस इसमें आएगा? नो। इसमें आएगा कि नहीं? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यानी फोर्थ सेंस कब आता है? जब हैव और हैज होता है। अगर हैव है तब तो फोर सेंस है, और नहीं है तो फोर सेंस नहीं है। लिखिए आगे नोट लिखिए, जल्दी करिए, स्पीड लाइए, मिटा देंगे पूरा। समझ में? आप लोग जब एक्टिव नहीं होइएगा मिटा देंगे। और विश्वास करिएगा, अगर तेज नहीं होंगे ना तो 2.5 साल में भी इंग्लिश का सिलेबस खत्म नहीं होगा। इतना ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए आपको तेज होना होगा। हो गया बेटा, मिटा दे। चलो अपना स्पीड एकदम बैलेंस बनाइए सर, है ना? अब आज के बाद दोनों टेंस में अंतर अगर बोलेगा कर दीजिएगा आप लोग। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं? समझ में आ गया? ये समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, जबकि इसका प्रयोग समय को दर्शाने के लिए किया गया। यह दर्शाता है कि कार्य क्या हो रहा है, और यह दर्शाता है कि कार्य कब से हो रहा है, हो क्या रहा है, याद रहेगा? ठीक है, यानी फोर्थ सेंस इसमें आएगा? नो। है? नो सर। जबकि उसमें आ जाएगा। इतना ही से समझ जाइएगा कि फिर लिखवाएं। इन दिस सेंटेंस लिखवाने का आवश्यकता नहीं है। नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा, द टीचर, ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, लिखेगा द टीचर says that she is learning English. She is learning English in Gopal Market. She is learning English in Gopal Market. She is learning English in Gopal Market for 5 hours. For 5 hours. For 5 hours. For 5 क्या आवर्स? बोलिए, सही की गलत? गलत। अरे सही की गलत? गलत। गलत। क्या सही होगा? She is learning होगा कि she has been learning? Has been. She has been learning। पक्का? इसको राउंड करिए। हो गया बेटा? अरे क्लियर हो गया? यस सर। देखिए, लिखेगा I am, लिखेगा I am playing game with my friends. 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 For 3 hours. For 3 hours. सही है? सही है? नो सर। सही है? नहीं सर। I am playing game होगा कि I have been? I have been क्या? playing game। पक्का? उसको राउंड करिए। क्लियर हो गया बेटा? लिखेगा Ram told me that he is staying in Bangalore. Ram told me that he is staying in Bangalore. Ram told me that he is staying in Bangalore. Ram told me that he is staying in Bangalore for. He is staying in Bangalore for. लिखेगा Ram told me that he is staying in Bangalore for 5 years. For 5 years. For 5 years. For 5 years. उसको राउंड करिए। He is को he is staying है ना, उसको राउंड करिए जितना जल्दी। राउंड मतलब सॉरी इटैली कैसे करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, जल्दी जल्दी। He is staying है ना, ऑप्शन ए लिखेगा he has been staying। He has been
staying. ऑप्शन बी लिखिए, he had been staying. He had been staying. ऑप्शन सी लिखिए, he was staying. He was staying. ऑप्शन डी लिखिएगा, no improvement. No improvement. ऑप्शन डी लिखेगा, no improvement. बोलिए सही कि गलत? सही है सेंटेंस? नहीं सर। क्या होगा बेटा? क्या होगा? हैज बीन होगा? हैं? क्या होगा? वॉज होगा? क्या होगा? बी होगा। हैड बीन होगा। बी होगा ना? यस सर। सबका ब्रेन काम कर रहा है। चलिए, है ना, इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। क्लियर है? यानी पास्ट है तो लास्ट का क्या होगा? पास्ट होगा। पक्का ना? अब फिर से बोलिए, आई एम स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। या आई हैव बीन स्लीपिंग? आई हैव बीन। अरे बोलो ना भाई। आई हैव बीन। I am sleeping for 3 hours. क्या I have been sleeping? आई हैव बीन सर। I am. She is staying in Bangalore for 5 years. सही है? नो। अरे सही है? क्या होगा? शी हैज She बीन। is staying in Bangalore for 5 years. सही है? नो, शी हैज क्या बीन। होगा? शी हैज बीन। She has been क्या? Staying. in Bangalore for क्या? 5 years. Make sure that ये समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं? पूरी तरह से। ये दोनों में क्या अंतर है बताइए? एक टाइम को फॉलो करता है, एक टाइम फॉलो नहीं करता है। हाँ, एक टाइम को फॉलो करता है, एक टाइम को फॉलो नहीं करता है। नहीं करता है। वो कौन सा टाइम? दैट मींस ड्यूरिंग ऑफ टाइम, 4 सीन्स। और क्या? सीन्स। इसमें 4 सीन्स आएगा? अरे इसमें हाँ, आएगा, उसमें आएगा? इसमें आगे से नहीं आएगा। अरे उसमें आएगा? नो सर। इसमें आएगा ना? यस सर। समझ रहे हैं सब लोग ना? पक्का ना? तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और क्या? इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ब्रेन में ये चीज रखना है कि सब्जेक्ट प्लस क्या लिखे हैं? इज आर एंड प्लस क्या? वर्ब का क्या रूप? चौथा रूप प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसका जो एनेमी बनेगा वो कौन कौन बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एनेमी बनेगा वो फिर कौन बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मीन प्लस V4 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? ये दोनों साइड एनेमी बनेगा। मतलब कहने का मतलब कि इसका आईडी क्या होता है बेटा? रहा है, रही और क्या? है। और इसका आईडी रहा है, थी और क्या? है। और इसका आईडी से रहा है, से रही और क्या? से है। ये कब चेंज हो जाएगा इसमें? अरे कब चेंज हो जाएगा इसमें? जब टाइम मतलब ड्यूरिंग टाइम रहेगा उसमें तब। सब लोग खाना खाया है? खाना खाया कि नहीं? ये कब चेंज हो जाएगा इसमें? जब टाइम पीरियड रहेगा तब। बोलो ना भाई, खाना खाए हो ना? इसमें कब चेंज हो जाएगा? बोलो। अरे जब और सेम रहेगा, है ना? खाना खाए है कि नहीं? खाना खाया है सर? तो ये वाला इसमें कब चेंज हो जाएगा? बोलिए। जब 4 और 6 रहेगा। और सेम तो यानी क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग ड्यूरिंग ऑफ टाइम मींस फॉर और सेंस के लिए नहीं होता, लेकिन इसका प्रयोग ड्यूरिंग ऑफ टाइम मींस फॉर और सेंस के लिए होता है। ये समझ रहे बेटा सब लोग? यानी ये चेंज हो जाएगा इसमें। ये क्लियर हो गया? ये कब एनेमी बनेगा? जब बातें क्या होगा? ड्यूरिंग ऑफ टाइम, अर्थात क्या? फॉर और सेंस। ब्रेन में बैठ गया है? केवल एग्जाम में बैठना है, ऐसे ही सोचना है। क्लियर है? दूसरा नंबर, ये इसका एनेमी बन जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि रहा है, रही और क्या? रहे हैं। और इसका आईडी क्या है? ता है, ती है और ते है ना? उस दिन वो बच्ची जो बात कर रही थी, काश वो फाउंडेशन में नहीं बैठी नहीं तो उसका हर एक चीज क्लियर हम कर देते। अरे क्लियर है? देखिए लैंग्वेज क्या है कि हर टेंस का आगे जाके क्लू मिलता है कहीं से। अरे क्लियर है ना? जैसे अभी यहाँ से यहाँ क्लू बता रहे हैं, लेकिन अब कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहा है। जैसे समझिएगा, मैं जाता हूँ कहीं, I go, मैं खेलता हूँ, I play, तो लगता है ना मैं सो रहा हूँ, तो आई एम क्या? स्लीपिंग। तो ऐसा जरूरी स्ट्रक्चर के अनुसार में चलेंगे। क्लियर है? कुछ कंडीशंस होगा जो यहाँ से यहाँ चला आएगा, और कुछ ऐसे चीज होंगे जो यहाँ न लिख के कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। ये क्या दर्शाता है बेटा? ये कोई काम मतलब जारी है, अभी अभी जारी है। कोई काम अभी भी जारी हुआ है, चलते आ रहा है कि जारी? चल रहा है, चल रहा है। जारी है। लिखो तो सब्जेक्ट प्लस इजर एंड, फिर लिखो नीचे तोड़कर सब्जेक्ट प्लस इजर एंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखो स्ट्रक्चर। हाँ लिखो सब्जेक्ट प्लस इजर एंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंगल स्ट्रक्चर लिखिए।
लिख लिया ना, आईडी लिखेगा रहा है, रही है, रहे हैं। गलती करो बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी लिखेगा क्या, रहा है, रही है और रहे हैं। समझ में आ गया? क्या लिखे आईडी बोलिए? सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस बिफोर प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। आईडी क्या लिखे? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है और क्या, रहे हैं। पक्का। इसका आईडी क्या होता है बेटा? ताहे तिहते हैं, इसका आईडी क्या होता है? ताहे तिहते हैं। ताहे तिहा और क्या, दे हैं। क्लियर है? कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जो यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिखेंगे? यहाँ। समझ रहे हैं आप लोग? यानी दे है ना, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो आप यहाँ नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। समझिएगा बात, है ना? क्योंकि यह दर्शाता है बेटा, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यह दर्शाता है कि व्हाट एक्शन इज क्या, गोइंग ऑन। अरे क्लियर है? यानी जब हमें यह पता चले कि कोई भी कार्य, अरे क्लियर ना, अभी जारी है, कोई भी कार्य अभी जारी है, क्लियर है ना, तब उसे दर्शाने के लिए हम लोग V1/V5 का प्रयोग ना करके कहाँ लिखते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में लिखेगा इट शोज, लिखेगा इट शोज व्हाट एक्शन इज, इट शोज व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन, इट शोज व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन। यानी यह दर्शाता है कि कार्य क्या चल रहा है। अरे क्लियर है? नीचे लिखेगा देयर आर, नोट करके देयर आर सर्टेन वर्ड्स, there are certain words in English language, there are certain words in English language, there are certain words in English language which cannot be, there are certain words in English language which cannot be written in V1/V5. There are certain words in English language which cannot be written in V1/V5. ये समझ रहा है ना? Must be लिखेगा, must be in डायरेक्ट V4 लिखे, समझ जाइएगा। समझ जाएंगे? पूछ रहा हूँ आप लोग से, तोड़ कर लिखूंगे, समझ जाइएगा। मस्ट बी इन V4। V4 मतलब कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस, ये वाला कंटिन्यूअस। यस सर। अरे पकड़ लीजिएगा ना, यानी बोलता है कि सर्टेन वर्ड्स जो है वो यहाँ नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे? कंटिन्यूअस में लिखेंगे। कंटिन्यूअस यानी सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस बिफोर प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, इसमें लिखा जाएगा। अगर उसमें लिखेंगे सेंटेंस सही नहीं होगा। जैसे समझिएगा बेटा, अभी कोई फोन किया मेरे पास, ये somebody है ना, कॉल्ड ऑन माय क्या, सेल फोन, है ना, फोन किया और हमसे पूछे भाई अभी कहाँ हो, अभी क्या कर रहा हो, बोलेंगे ना? तो हम क्या बोलेंगे? राइट नाउ। यस सर। राइट नाउ मतलब अभी अभी फोन पर बोलेंगे ना। राइट नाउ आई टीच इंग्लिश इन गोपाल मार्केट पटना। अभी फोन आया हमसे, समझ रहे हैं? कोई फोन किया, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, सर के पास क्या आया, फोन आया। हम फोन अभी उठाएंगे ना, भाई मैं कहाँ है अभी, हम बोलेंगे कि भाई राइट नाउ अभी मैं गोपाल मार्केट में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सही बोल रहे हैं ना? नहीं, गलती है। सही बोल रहे हैं ना? नहीं सर। यस सर, लड़की का नहीं। यस सर, अच्छा कोई, अरे समझ रहे हैं बात को? रात के 11 बजे कोई फोन करेगा, 12 बजे तुम्हारे पास, तुम क्या बोलोगे कि अभी मैं सोती हूँ। हाँ, हस्बैंड से बोलना 12 बजेगा ना, फोन आएगा, घंटा बोलो उठाइएगा, बोलिएगा कि फोन रखिए, अभी मैं सोती हूँ, कि अभी मैं सो रही हूँ, हो रही हूँ, है ना?
इतना भी चावल खाए रहेगी ना मेरे जैसा, तभी रात में अरे सो रही हो, निकलता है ना, क्यों? क्योंकि यह दर्शाता है कि अभी कार्य हो चल रहा है। अरे बात समझे ना, कुछ भी वर्ड्स हो या कुछ भी एक्शन से मुझे ये पता चले कि कार्य अभी क्या है, जारी है, यानी अभी हम कर रहे हैं, तब V1 V5 में नो सर, अरे V1 V5 में V4 में। ये सब स्ट्रक्चर सिर्फ दिखावा है, अरे सब मोह और क्या माया है, नहीं समझे? ये सब काल्पनिक है बेटा, मजाक नहीं। जैसा एक्शन होगा वैसा सेंटेंस का यूज होगा, समझ रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? राइट नाउ आई टीच इंग्लिश इन भोपाल मार्केट की, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। यानी राइट नाउ मतलब क्या? अभी अभी। नाउ का मतलब अभी। अभी। नाउ आई प्ले क्रिकेट की, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई एम। अच्छा, पर आई प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट आई एस प्रेजेंट आई स्पीक इंग्लिश की, आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग, हैं? स्पीकिंग। समझ गया बात? ऐसा तो समझ में आ गया, लिखेगा राइट नाउ कॉमा दे लिखेगा नाउ, राइट नाउ कॉमा दे दीजिएगा नाउ। नाउ का मतलब क्या? अभी। अरे होता है ना नाउ, समझ? अरे अभी मैं जाती हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, अभी मैं जाती हूँ, अरे 2 थप्पड़ मारेंगे तुरंत नींद टूट जाएगा। अरे समझ रहे हैं? नाउ का मतलब क्या? अभी मैं जाती हूँ या जा रही हूँ, जा रही हूँ। जा रही हूँ। अरे क्लियर है ना, समझ रहे हैं आप लोग? नाउ का मतलब क्या? अभी। अभी मैं जाती हूँ या जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। पक्का? किसी को दिक्कत यहाँ आता है? सुनिएगा, ये क्वेश्चन आता है नाउअडेज, नाम सुने बेटा? हैं? नाउअडेज का मतलब इन दिनों, जैसे फोन आएगा क्या बेटा इन दिनों तुम कहाँ रह रही हो, तो बोलना कि इन दिनों मैं पटना में रहती हूँ, इन दिनों मैं पटना में रह रही हूँ, हैं? तो नाउअडेज आई एम स्टेइंग इन पटना कि आई स्टे इन पटना, आई एम स्टेइंग, हैं? आई एम स्टेइंग, आई स्टे कि आई एम स्टेइंग, स्टेइंग। पक्का ना लिखेगा नाउअडेज, नाउअडेज, नाउअडेज ईटीसी। बेटा बात बाकी आपको गेस करना होगा, समझ जाइएगा। अरे समझ जाएंगे ना, ये कैसा टेंस है बताइए? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्या दर्शाता है बेटा? किसी टाइम को मतलब सॉरी किसी काम को जारी या दर्शाता कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई मैं सो रहा हूँ, तो आई एम क्या? स्लीपिंग। तो अभी ना सो रहे हैं। यस सर। अरे समझ रहे हैं? हाँ सर, हाँ इसीलिए क्लियर ना लोग फोन पर बोल देता है कि आई एम सेलिब्रेटिंग होली। अरे समझ रहे हैं ना? तो तुम लोग को लगता है, और एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ लिखेगा आई एम सेलिब्रेटिंग होली कि आई सेलिब्रेट होली, आई सेलिब्रेट, वो रिटेन इंग्लिश हो गया और स्पोकन इंग्लिश हो गया ना, समझ रहे हैं? यस सर, हाँ। अरे समझ है ना, ले देकर उड़ जाएगा। वो सीबीएसई समझ ना रहा है, नहीं समझ पा। अभी हमारे पास फोन आया, क्या आया? फोन आया, तो नहीं बोलिएगा अभी कल ईद था, अरे था ना परसों, फोन आता क्या हो गया? अरे रुको अभी ईद मना रहा है, आई एम सेलिब्रेटिंग ईद। यस सर, यस सर। अभी इसको ले जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनाना कि राम सेज दैट ही इज सेलिब्रेटिंग ईद, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना? वो कह रहा है कि सही हो जाएगा, वो कह रहा है कि सही हो जाएगा। तो एक और बड़ा विद्वान है, हमारी बात समझ है जो बोलना चाह रहा था। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्या? स्पोकन इंग्लिश और क्या? लिटरेचर। लिटरेचर, है ना? आकाश जमीन का अंतर है ना? बोलना और दोनों में अंतर है। अभी मान लो फोन आया, हम बोलेंगे अभी कि होली मना रहा है, तो आई एम क्या? सेलिब्रेटिंग होली, क्लियर है ना? और ये कॉपिया पर लिख देंगे कि राम सेज दैट ही इज सेलिब्रेटिंग होली, तो सही हो जाएगा ना? ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि होली मनाना एक प्रकार का क्या है? हैबिट है। अरे क्या है? हैबिट। और हैबिट को हम कहाँ लिखते हैं? V1 और V5 लिखते हैं। समझ रहे? सीधा उड़िया जाओगे।
यस सर। अरे समझ रहे हैं बात को? हाँ। और नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि स्पोकन का कचरा वही रख दो, जहाँ सीखे हैं भैया वही रख दो। अरे क्लियर है ना? और ये यहाँ ये करो, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। कभी भी एग्जाम में जाना उसको कहाँ लिखना, V1 और V5 में, क्योंकि वहाँ बोलने का मौका नहीं आएगा, वहाँ लिखने का मौका आएगा। भगवान दिमाग दिए हैं, वो आगे चल के क्लियर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है। ये क्या नाउअडेज आई स्टे कि आई एम स्टेइंग? आई एम स्टेइंग। अरे क्लियर है? लिखेगा राम, लिखे सेंटेंस। ठीक है ना? राम says that nowadays he stays in Bangalore for the sake of job। बोलिए सही है? गलती है सर। सही है या गलत है? गलत है। गलत है। क्या होगा बोलिए? इज स्टेइंग। इज क्या? स्टेइंग। पक्का? क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? क्योंकि नाउअडेज वर्ड का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट है इन दिनों। अब बताइए, इन दिनों मैं पढ़ाता हूँ कि पढ़ा रहा? यानी नाउअडेज आई टीच इंग्लिश क्या? आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम क्या? टीचिंग इंग्लिश। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। समझ रहे हैं कि नहीं? याद रहेगा चीज। यानी दो चीज दिखाएं, V1 V5 का एनएमी बनेगा कौन? सब्जेक्ट प्लस इजर एंड प्लस बिफोर प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। व्हेन इट शोज what action is क्या? Going on. If the work is क्या? Going on. In that terms of condition we never use V1 slash क्या? V5. In that terms of condition we always use क्या? Subject plus is and plus before plus object. Right? और for showing the during of time means क्या? For और क्या? Since. We always use subject plus has or has plus been plus before plus क्या? Object. We never use continuous. Are you getting my point? अरे समझ रहे हैं? यस सर। आप बोलिए पहला प्रेजेंट है तो लास्ट का क्या होगा? प्रेजेंट। और पहला पास्ट है तो लास्ट का पास्ट। लेकिन देखिए घटना यहाँ भी घटेगा। नॉट फॉर लाइक हाँ सीरियल मेंस में एक क्वेश्चन पूछता है इट इज हाई टाइम। नाम सुने हैं? हाँ। इट इज हाई GH। इट इज हाई टाइम। ये सीरियल मेंस में पूछता है ना, तो प्रीलिम्स में भी लेकर आने लगा। लेकिन एक्सेप्ट इसको अगर छोड़ दिया जाए, लिखेगा देयर आर नॉट बनाइए, देयर आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज there are certain words in English language which behaves लिख दे क्या? which behaves like praise, which behaves like praise. After these words we never use after these words we never use present imperfect continuous, 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 or any other tense, any other tense,
और एनी अदर टेंस। लिखेगा मस्ट बी, लिखेगा मस्ट बी, उसी में आगे एनी अदर टेंस के बाद लिखेगा मस्ट बी अ पार्ट, must be a part, must be a part of subject V2 plus object, must be a part of subject V2 plus object, must be a part of subject V2 plus object, must be a part of subject V2 plus क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोले हैं यहाँ? अरे क्या बोला हूँ? कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं जिनका बोलिए प्रयोग क्या लिखवा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है। जो होता है कि अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्यवहार करता है किसके जैसा, फ्रेज के जैसा, और इन शब्दों के ठीक तुरंत बाद अरे कभी भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते और कोई अदर टेंस का भी प्रयोग नहीं करते। इसके बाद जो होगा सो जरूर होना चाहिए क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। नहीं सब्जेक्ट। समझे? अरे क्लियर है? यस सर। बोलता है बेटा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के बाद हम हमेशा यूज करते हैं सब्जेक्ट V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अरे क्लियर है? जैसे आपको लगेगा जैसे ये वर्ड है, ये हमेशा कैट और फ्लैट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पूछता है। जैसे लिख देगा इट इज हाई टाइम, ये तो आपका एसएससी में भी है, इट इज हाई टाइम, है ना। मान लीजिए इट इज हाई टाइम का मतलब ये ऊंचा समय है नहीं, अरे ये ऊंचा समय नहीं है, ये यही समय है। टाइम का मतलब यही समय है, उचित समय है। अरे क्लियर है? यस सर। अरे वो सरमो लगता है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना। अभी देखिए समझिए गेम क्या होता है। अब ये ऊंचा समय है बोल रहे हैं ना, वहां से क्लिक करने वाला होगा तो काट के राहुल गांधी के जैसा शेयर कर देगा वीडियो पर। तो एक अरे समझ रहे जो बोलना चाह रहा है? यस सर। तो एक तरफ से क्या आलू डालो, आलू डालो और दूसरा तरफ से सोना निकालो, सोना निकालो, पूरा वायरल हो जाएगा वीडियो कि देखो एक टीचर है, इट इज हाई टाइम, मतलब यह ऊंचा समय है। वो बहुत डर लगता है, इसीलिए जानते हैं वो मिस्टेक हुआ वो कर रहे हैं, अच्छा बात है, वो बहुत डेंजरस चीज है, समझ रहे ना बात को। इसलिए वो ऐप्स होता तो बेहतर होता, वो बहुत डेंजर चीज है, समझ रहे ना। किसी को अगर कुछ करना है तो बीच में से काटते जाइए और धागिया उड़ाते जाइए। यस सर। अच्छा गलत बोल रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं है, जैसे वीडियो को डाउनलोड कर लेगा और फिर वहां से कट करेगा, मारेगा सीधा। यस सर। ये हाँ देखे ना, ये सब तुम्हारा ब्रेन काम करेगा, आपको पूरा पता है। पढ़ने में नींद आता है आधा घंटा के बाद, आता है ना आप लोगों को नींद, है ना। ये भी देखिए कि एक सीट वर्ड में नहीं याद करने की ताकत नहीं है, लेकिन अदर चीज में दिमाग बहुत अच्छा से चलता है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है ना। वो बेचारा का टाइमिंग गड़बड़ा गया और दोनों लड़का को हम बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है वो दोनों, बहुत मेहनती पढ़ने वाला। आज तक वो बेचारा कुछ भी चीज दी है जो ऐसा चीज नहीं है जो बंदा याद करके हमको सुनाया ना हो, समझ रहे ना। बहुत बढ़िया पढ़ने वाला लड़का, वो उस तरह का लड़का निश्चित है कि रिजल्ट आना, चलो निश्चित है कि अगर एक बार पढ़ लिया तो रिजल्ट तय है कि कहीं ना कहीं गिरना है, अधिकारी बनता हुआ सर कसूरी है ना, जिएगा या मरेगा। देखिए यहाँ क्या बोले बेटा, इट इज क्या हाई टाइम, है ना। तो इसका मतलब होता है यह उचित समय है। क्या है? यह उचित समय है, इट इज हाई टाइम, और लिख देगा इट इज हाई टाइम, है ना। यहाँ दैट से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। इट इज हाई टाइम दैट, है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन भोपाल मार्केट। देखिए तो लग रहा है ना ये प्रेजेंट और इधर भी प्रेजेंट है, लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इट इज हाई टाइम, आई एम टीचिंग इंग्लिश होगा, नो आउट इंग्लिश नहीं होगा, सही होगा क्या?
आई टाइम हाइट ऑफ यहाँ कोई भी टेंस अगर यूज करोगे ना तो गलत। सही नहीं होगा। नहीं होगा। और इट इज तब लगेगा इट इज हाई टाइम, आई क्या टाउट इंग्लिश तो लगेगा कि इधर प्रेजेंट और इधर पास्ट है। क्लियर है? फ्रेजल जैसा व्यवहार कर रहा है, यह उचित समय है ना। आई टाउट इंग्लिश इन क्या गोपाल मार्केट। जब इसका पूरा फिर ब्रेक करेंगे तो हिंदी निकलेगा कि यह उचित समय था अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। कहाँ? गोपाल मार्केट। अरे बात समझे ना? अरे क्लियर है? और ऐसा वर्ड है इट इज क्या हाई टाइम, इट इज क्या टाइम। लिखिए, लिखिएगा इट इज हाई टाइम, लिखिए इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, कॉमा देकर लिखिएगा इट इज टाइम, कॉमा देकर लिखिएगा इट इज टाइम। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। इट इज हाई टाइम, इट इज क्या टाइम। आगे लिखिएगा इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट लिखने आता है ना? अरे इट इज एग्जैक्ट टाइम लिखेगा, इट इज कॉमा देके इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट वर्ड आता है ना? इट इज अप्रोप्रिएट टाइम है ना। क्या क्या लिखवाए हैं बताइएगा? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। बोलिए इट इज हाई टाइम, उसके बाद इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज क्या हाई टाइम, इट इज क्या एग्जैक्ट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम और इट इज क्या टाइम। क्लियर है? इट इज पॉइंट। अरे वही चीज है, तो जैसे ही बनाएगा समझ जाएंगे। इसके बाद क्या यूज करिएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, V2 प्लस सब्जेक्ट, V1 प्लस V4, V2 क्या यूज होगा? V2 लिखेगा लिखेगा राम। इसको देखिए और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लिखेगा राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। दैट के बाद स्लैश कर दीजिए, दैट के बाद स्लैश, इट इज हाई टाइम स्लैश, इट इज हाई टाइम लिखे स्लैश, स्लैश समझते हैं बेटा? सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट स्लैश with her friends, with her friends, with her friends, with her friends, with her friends। बोलिए सही? नो सर, बोलिए गलत। सही ना? शी वेंट टू मार्केट, क्या होगा? शी वेंट टू मार्केट। अरे वैसे पूरा इज गोइंग है ना, उसको राउंड करो और ऊपर क्या लिखो? वेंट टू। ठीक है ना? देखिए आप वेंट करिएगा ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पास्ट है और यहाँ क्या है? प्रेजेंट है। लग रहा है कि नहीं? अरे यहाँ लग रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट नहीं है, क्या है? रिजल्ट भर रहे। अरे समझ रहे हैं ना? अरे क्लियर है? और अगर वहाँ सेड के जगह अगर सेज भी रहता तब भी इसको गलत था नहीं काटते, और नहीं कि इट वाज टाइम करने लगिएगा। अरे क्लियर है? यानी राम ने मुझसे बोला कि यह उचित समय था। अरे क्लियर है ना? कि वह कहाँ गई? बाजार गई, बाजार गई। समझ में आ रहा है? जैसे लिखेगा इट इज, लिखेगा इट इज, लिखेगा इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, it is appropriate time, it is appropriate time that, it is appropriate time that she teaches English, she teaches English, she teaches English in Patna, she teaches English in Patna। सही है? क्या होगा बोलिए? तीन होगा कि डाउट होगा? डाउट होगा पक्का। अरे क्लियर है? याद रहेगा? कौन सा शब्द बताएं हैं? बोलिए। इट इज हाई टाइम, ये लड़का इट इज हाई टाइम। ए फौजी मोपड़ी सही है? पढ़ो बोलकर पहला वर्ड बताओ। इट इज हाई टाइम, इट इज क्या हाई टाइम। दूसरा इट इज टाइम, इट इज टाइम। तीसरा इट इज एग्जैक्ट टाइम, चौथा इट इज एप्रोप्रिएट टाइम। पांचवा बताइए।
इट इज क्या पॉइंट ऑफ टाइम। अरे क्लियर है ना। ये क्या लेगा इसके बाद इज आर एंड V4 ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। V1 V5 नहीं लेगा। क्या लेगा V2 लेगा। क्यों लेगा समझ रहे हैं? यस सर। अरे पक्का ना। देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैंक में तो नहीं, एक कैट में क्वेश्चन आता है, लिखेगा नोट, लिखेगा आफ्टर दिस वर्ड्स we never use after these words we never use modals auxiliary verb. After these words we never use modals auxiliary verb. After these words we never use modals auxiliary verb. होता है कि इन शब्दों के बाद हम नहीं यूज करेंगे किसका? modals auxiliary verb का। modals auxiliary verb. modal समझते हैं? यस सर। modals यानी can could V1 यस सर। होता है ना, वैसे स्थिति में भी उसको हम चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? V2 में। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट को भी लिखवा दे। समझ जाइएगा, समझ जाएंगे। जैसे लिखेगा she told me that it is appropriate time. 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 She could play chess. She could play chess with her friends. With her क्या हो? फ्रेंड्स। सही है बेटा? सही की गलत? बोलिए क्या होगा? She could play chess होगा? नो। तो क्या होगा? she played chess होगा। उसको राउंड करिए जल्दी, और जल्दी राउंड करिए। चलेगा ये? अरे पक्का लिखेगा it is high time that she can buy a car. She can buy a car in the market. बोलिए सर, सही है? बोलिए क्या होगा? she can buy होगा कि बाउट होगा? बाउट होगा। समझ में आया कि नहीं? और याद रहेगा? क्लियर है? कौन सा वर्ड लिखे हैं बेटा? It is high time. क्या बोले हैं? It is time. It is क्या? टाइम। उसके बाद It is exact time. It is क्या? Exact time. It is क्या? Appropriate time. It is क्या? Point time. इसके बाद क्या लिखेंगे? V1/V5 V2 कोई भी टेंस नहीं, जब भी आएगा क्या? V2 सब्जेक्ट V2 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। अगर नहीं लिखेंगे सेंटेंस गलती हुआ। ये ब्रेन में बसा रहेगा कि नहीं? यस सर। अरे पक्का ना। देखिए अभी और इसका यूज होता है कि टेंस का जानकारी अब हम कर लेंगे। अरे समझ रहे ना? इस टेंस का जानकारी हम लोग क्या लेंगे? कल लेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ सर? कल कौन सा दिन है? सैटरडे है। शनिवार है ना? मंडे पे क्या रहता है? आप लोग ग्रुप बनाए हैं अंग्रेजी का? ग्रुप है सबका, सब ऐड हो व्हाट्सएप 9 वाले में है। हैं? 9 से जो 10 था ना टाइम, उसी वाला तो इन्हीं लोग ना